14वां बाब। मातम में एक रस्म की मुमानत। तुम खुदामद अपने खुदा के फर्जंद हो। तुम मुर्दों के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना और न अपने अबरू के बाल मुंडवाना, क्योंकि तू खुदामद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदामद ने तुझको रुए ज़मीन की और सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। पाक और नापाक जानवर। तू किसी घिनौनी चीज़ को मत खाना। जिन चौपायों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, यानी गाय, बैल और भेड़ और बकरी और हिरन और चकारा और छोटा हिरन और बुसकोही और साबिर और नील गाय और जंगली भेड़। और चौपायों में से जिस जिस के पांव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली भी करता हो तुम उसे खा सकते हो, लेकिन उनमें से जो जुगाली करते हैं या उनके पांव चिरे हुए हैं तुम उनको, यानी ऊंट और खरगोश और साफान को ना खाना, क्योंकि ये जुगाली करते हैं लेकिन इनके पांव चिरे हुए नहीं हैं, सो ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। और सूअर तुम्हारे लिए इस सबब से नापाक है कि उसके पांव तो चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता। तुम ना तो उनका गोश्त खाना और ना उनकी लाश को हाथ लगाना। आबी जानवरों में से तुम उन्हीं को खाना जिनके पर और छिलके हों, लेकिन जिसके पर और छिलके ना हों तुम उसे मत खाना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। पाक परिंदों में से तुम जिसे खा सकते हो, लेकिन इनमें से तुम किसी को ना खाना, यानी उकाब और इस्तख्वान ख्वार और बहरी उकाब और चील और बाज और गिद्ध और उनकी इकसाम, हर किस्म का कौवा और शुतुरमुर्ग और चुगत और कूकल और किस्म किस्म के शाहीन और बूम और उल्लू और काज और हवासिल और रखम और हड़गिला और लकलक और हर किस्म का बगला और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो खाए ना जाएं। और पाक परिंदों में से तुम जिसे चाहो खाओ। जो जानवर आप ही मर जाए तुम उसे मत खाना। तू उसे किसी परदेसी को जो तेरे फाटकों के अंदर हो खाने को दे सकता है, या उसे किसी अजनबी आदमी के हाथ बेच सकता है, क्योंकि तू खुदामद अपने खुदा की खास कौम है। तू हलमान को उसकी माँ के दूध में ना उबालना। दाहियकी का हुक्म। तू अपने गले में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दाहियकी देना, और तू खुदामद अपने खुदा के हजूर उसी मुकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने अपने गले और मैं और तेल की दाहियकी को और अपने गाय, बैल और भेड़ बकरियों के पिलौठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदामद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। और अगर वो जगह जिसको खुदामद तेरा खुदा अपने नाम को वहाँ कायम करने के लिए चुने तेरे घर से बहुत दूर हो और रास्ता भी इस कदर लंबा हो कि तू अपनी दाहियकी को उस हाल में जब खुदामद तेरा खुदा तुझको बरकत बख्शे वहाँ तक ना ले जा सके, तो तू उसे बेचकर रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस जगह चले जाना जिसे खुदामद तेरा खुदा चुने। और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदामद अपने खुदा के हजूर खाना और खुशी मनाना। और लावी को जो तेरे फाटकों के अंदर है छोड़ ना देना,
کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔